नमस्कार साथियों। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 यानी कि कक्षा 1 और 2 की ऑनलाइन प्रविष्टि किस प्रकार की जाएगी, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की सभी एंट्रियां शाला दर्पण पर किस प्रकार से ऑनलाइन करनी है, सबकी चर्चा आज की वीडियो में करने वाले हैं हम। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसके अंतर्गत होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थियों को समग्र रूप से सत्र के अंत में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड उपलब्ध कराए जाने हैं, जो शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि के बाद प्रिंट के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध होंगे। यानी कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की जो समस्त डिटेल है वह ऑनलाइन प्रविष्ट की जाएगी, उसके बाद में उसका प्रिंट निकाला जाएगा, वह विद्यार्थियों को आपको वितरण करना होगा। इसमें इसके उद्देश्य बताए गए हैं, साथ ही साथ इसकी विशेषताएं बताई गई है। इसमें ग्रेड ए, बी और सी 3 ग्रेड निर्धारित की गई है। ग्रेड ए का तात्पर्य है विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है या स्तर की दक्षता हासिल कर रहा है। ग्रेड बी का मतलब है शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाना या मध्यम स्तर की समझ या दक्षता होना, और ग्रेड सी का मतलब है शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य कर पाना या आरंभिक स्तर की समझ या दक्षता का होना। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार करने के लिए शिक्षकों को कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड शाला दर्पण के टैब परिणाम, उसके अंतर्गत परीक्षा परिणाम प्रविष्टि और उसमें ऐसे एंट्री में आपको एंट्री करनी होगी जिसको ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 की विद्यार्थीवार ऑनलाइन प्रविष्टि करते हुए पूर्ण किया जाना है। ऑनलाइन प्रविष्टि के बाद सत्र के अंत में प्रिंट प्रमाणित कॉपी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जानी है। किस प्रकार से ऑनलाइन होगी इसकी चर्चा आपको अलग से वीडियो में उपलब्ध करवा दी जाएगी, क्योंकि वर्तमान में कक्षा 3 और 4 का ही इसमें प्रारंभ किया गया है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को 3 पृष्ठों में तैयार किया गया है। प्रारंभिक पृष्ठ की तैयारी करते हैं तो इसमें विद्यालय, ब्लॉक, जिला, विद्यार्थी से संबंधित प्रविष्टि है जिसमें विद्यार्थी के एसआर नंबर, रोल नंबर, अपार आईडी को दर्ज किया जाना है। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी की शारीरिक विकास की प्रगति, जैसे लंबाई, वजन, श्रवण क्षमता, दृष्टि एवं ब्लड ग्रुप की प्रविष्टि चिकित्सा विभाग से समन्वय एवं स्वास्थ्य परीक्षण में दर्ज किए गए डेटा के आधार पर की जानी है। तीसरा पॉइंट है मेरी अभिरुचि बॉक्स में विद्यार्थी के प्रिय खेल, गीत, फल, मिठाई आदि से संबंधित प्रविष्टियां चर्चा करते हुए दर्ज की जाए। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का परफॉर्मा आप यहां देख सकते हैं। इसके पहले भाग में विद्यार्थी की डिटेल्स हैं, दूसरे में चिकित्सा विभाग की डिटेल है और तीसरे में मेरी अभिरुचियों से संबंधित यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है। द्वितीय पृष्ठ की बात करें, द्वितीय पृष्ठ में बिंदु संख्या 1 से 6 में कुछ इस प्रकार के पॉइंट है। सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, सीखने की सकारात्मक आदतें, गतिविधि के माध्यम से कार्य करने की स्थिति और पढ़ने में रुचि। बिंदु संख्या 1 से 6 में संबंधित सूचकों पर सत्र में 2 बार ऐसे 1 और ऐसे 3 में ग्रेड दर्ज की जानी है, जो निम्न प्रकार होंगे। ग्रेड ए बहुत अच्छा, ग्रेड बी अच्छा और ग्रेड सी संतोषप्रद। पॉइंट कुछ इस प्रकार से है। समग्र प्रगति प्रतिवेदन में आप देख सकते हैं व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां, स्वास्थ्य एवं शारीरिक, कुछ इस प्रकार से ये आपको प्रोग्रेस कार्ड में दिखाई देंगे। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का तृतीय पृष्ठ जिसमें बिंदु संख्या 7 से लेकर 10 तक होंगे, जिसमें कुछ इस प्रकार से आपको फिल करना होगा कि विद्यार्थियों के शैक्षिक आकलन के लिए विषयवार सूचकों को आयाम के अनुसार संधारित किया जाना है, जो विषयवार सूचकों के रूप में है। विषयवार सूचकों का इंद्राज ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 वर्ष में 3 पृथक पृथक किया जाना है। विषयवार सूचकों के आकलन के समय ए, बी, सी ग्रेड और कक्षा का स्तर दर्ज किया जाना है। एबीसी ग्रेड का निर्धारण विद्यार्थी द्वारा वर्ष पर्यंत किए जा रहे कार्यों एवं योगात्मक आकलन के आधार पर किया जाना है। 3.4 में विषय सूचकों के आकलन के साथ भाषा एवं साक्षरता विकास, संज्ञानात्मक विकास के पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए ग्रेड और कक्षा स्तर दर्ज करनी है।
विषय सूचकों कौशल पर कार्य करने की स्थिति को ग्रेड के रूप में निम्न आधारों पर अंकित किया जाएगा। ग्रेड ए में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, ग्रेड बी में शिक्षक की सहायता से और ग्रेड सी में शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य कर पाना। बिंदु संख्या 11 है, उपस्थिति के विवरण का है। उपस्थिति रजिस्टर के आधार पर माहवार विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज की जानी है। उपस्थिति में 70% उपस्थिति होने पर नियमित, 50 से 70% उपस्थिति होने पर मध्य स्थिति और 50 से कम उपस्थिति होने पर अनियमित उपस्थिति के कॉलम में स्वतः गणना द्वारा विद्यार्थी की कुल प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करनी होगी। उपस्थिति का कॉलम आप यहां से देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा जिसकी आपको एंट्री करनी होगी। बिंदु संख्या 12 में नियमितता और ठहराव तथा बिंदु संख्या 13 में विद्यार्थी की शैक्षिक और सह शैक्षिक प्रगति पर समय की टिप्पणी और फीडबैक कक्षा अध्यापक द्वारा विषय अध्यापकों के साथ समन्वय कर दर्ज किया जाना है, जिसका एक उदाहरण प्रविष्टि अनुसार स्वतः ही प्रदर्शित होगा। बिंदु संख्या 14 हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण में सत्र पर्यंत किए गए कार्य बिंदु संख्या 7 से 10 के सूचकों पर दर्ज ग्रेड के आधार पर विषयगत औसत ग्रेड ABC के रूप में स्वतः ही दर्ज हो जाएंगे। यानी कि बिंदु संख्या 14 ऑटोफिल होगी, जो बिंदु संख्या 7 से 10 के आधार पर होने वाली है। बिंदु संख्या 15 और 16 समेकित अकादमिक और सह शैक्षिक प्रगति प्रदर्शन विद्यार्थी के सत्र पर्यंत किए गए क्रियाकलापों के प्रदर्शन और शैक्षिक सूचकों पर किए गए कार्य के अनुसार समग्र रूप से प्रगति प्रदर्शन हेतु स्टार दिए गए हैं। इनमें 1, 2, 3 स्टार बिंदु संख्या 1 से 6 और बिंदु संख्या 7 से 10 में दर्ज ग्रेड के आधार पर स्वतः गणना द्वारा प्रदर्शित होंगे। यानी कि बिंदु संख्या 15 और 16 भी ऑटोफिल होंगे। पोर्टल से होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड प्रिंट के बाद निर्धारित स्थान पर विद्यार्थी, अभिभावक, कक्षा अध्यापक, संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कराते हुए अभिलेख जारी किया जाए और विद्यार्थी की प्रगति फीडबैक सहित साझा की जाए। सत्र के दौरान SA1, SA2, SA3 के बाद भी विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा किया जाना है। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के साथ अप्रैल माह में किए जाने वाले योगात्मक आकलन 3 के क्रियान्वयन के लिए भाषा, गणित और पर्यावरण के महत्वपूर्ण कौशलों, दक्षताओं पर आधारित टूल सुझाव स्वरूप संलग्न है, जिन्हें दिए गए QR कोड को गूगल स्कैनर से स्कैन करके प्राप्त किया जा सकता है। उक्त टूल को आधार बनाकर शिक्षक कक्षा स्तर पर आकलन टूल तैयार कर सकते हैं। RSCERT उदयपुर द्वारा विकसित असेसमेंट पोर्टल पर उपलब्ध दक्षता आधारित प्रश्न बैंक का उपयोग भी शिक्षकों द्वारा किया जा सकता है, जिसका लिंक आपको यहाँ पर नीचे की ओर दिया गया है। इसके बाद में शिक्षक और कक्षा अध्यापक के दायित्वों की बात करते हैं कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के निर्देशों के अनुसार शैक्षिक गतिविधियों का नियोजन कर विद्यार्थी का नियमित सतत समग्र आकलन और शिक्षण सहयोग करना, समय समय पर निर्देशानुसार होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को पूर्ण करना, विद्यार्थियों की शैक्षिक सह शैक्षिक प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा करना, संस्था प्रधान PO UCO के दायित्व निर्धारित समय पर कक्षा अध्यापक विषय अध्यापकों से समन्वय कर शैक्षिक प्रगति को दर्ज कराना और आवश्यकता अनुसार शिक्षकों का आमुखीकरण करना, विद्यार्थियों की शैक्षिक और सह शैक्षिक प्रगति की ऑनलाइन प्रविष्टि कराना, न्यून शैक्षिक प्रगति वाले सूचकों पर चर्चा कर उन्नयन के लिए कार्य योजना बनवाना, समय समय पर कक्षा कक्ष, पोर्टफोलियो, विद्यार्थी वार्षिक अभिलेख पंजिका का अवलोकन और संबलन करना, शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करना और अभिभावकों के साथ साझा करना। ब्लॉक एवं जिला कार्यालय के दायित्व दिशा निर्देशों की प्रत्येक विद्यालय तक पहुंच सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति की SA1, SA2, SA3 के बाद नियमित रूप से समीक्षा करना और विद्यार्थियों को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन प्रविष्टि पूर्ण कराने, प्रिंट और वितरण की मॉनिटरिंग करना, ये ब्लॉक और जिला कार्यालय के दायित्व रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।